एक ब्रह्मचारी पिता कैसे बन सकता है? हिंदू पौराणिक कथाओं के विशाल सागर में इसका सबसे आकर्षक विरोधाभास छिपा है। हनुमान की कहानी, जो शाश्वत ब्रह्मचर्य की शपथ ले चुके थे, और उनके बेटे की कहानी, जो उनके ज्ञान के बिना पैदा हुआ था। यह कोई साधारण पौराणिक कथा नहीं है, यह मकर ध्वज की कहानी है। एक पसीने की बूंद से जन्मा पुत्र, जो एक दिन पाताल लोक की गहराइयों में अपने पिता से युद्ध करेगा। यह कैसे हुआ? सबसे अनुशासित देवता अपने व्रत को तोड़े बिना पिता कैसे बन गए? इस रहस्य को समझने के लिए हमें हनुमान के सबसे महान कारनामों में से एक, लंका दहन की यात्रा पर वापस जाना होगा। उत्तर रोमांटिक प्रेम या पारंपरिक प्रजनन में नहीं, बल्कि पार्थेनोजेनेसिस के ब्रह्मांडीय आश्चर्य में है। दैवीय हस्तक्षेप के माध्यम से कुंवारी जन्म। लंका को अपनी जलती पूंछ से आग लगाने के बाद हनुमान के शरीर में तीव्र गर्मी उत्पन्न हुई। राहत की तलाश में वे हिंद महासागर के ठंडे पानी में कूद गए। इस राहत के क्षण में कुछ चमत्कारी हुआ। उनके शरीर से पसीने की एक बूंद दैवीय ऊर्जा से भरी हुई नीचे के विशाल जल में गिर गई। यह साधारण पसीना नहीं था, यह एक देवता के शरीर से सार था, तरल रूप में केंद्रित शक्ति। सतह के नीचे एक मकर तैर रहा था, एक पौराणिक प्राणी जो आधा मगरमच्छ आधा मछली है। मकर ने भोजन के लिए अपना मुंह खोलकर अनजाने में दैवीय बूंद को निगल लिया। जो आगे हुआ वह जीव विज्ञान की हमारी समझ को चुनौती देता है। एक घटना जिसे आधुनिक विज्ञान पार्थेनोजेनेसिस या कुंवारी जन्म कह सकता है। मकर के शरीर के भीतर हनुमान का पसीना रूपांतरित होने लगा, एक पूर्ण रूप से विकसित प्राणी में विकसित हो गया, जो आधा वानर था जैसे उसके पिता, और आधा सरीसृप जैसे कि उसे धारण करने वाले मेजबान। पाताल लोक के लोगों ने बाद में इस मकर को पकड़ लिया। इसके पेट को काटने पर उन्होंने एक अजीब बच्चे को खोजा, न तो पूरी तरह से बंदर, न ही पूरी तरह से सरीसृप। यह बच्चा मकर ध्वज था, हनुमान का पुत्र, जो बिना मां के गर्भ के पैदा हुआ था। वर्ष बीत गए। पाताल लोक में रावण के भाई अहिरावण द्वारा शासित अधोलोक में मकर ध्वज एक शक्तिशाली योद्धा बन गया। पाताल लोक कोई साधारण क्षेत्र नहीं था। यहाँ प्रकृति के नियम उलट जाते थे। बूढ़े लोग चिता से बाहर आते और युवा हो जाते थे। पानी ऊपर की ओर बहता था, समय ही पीछे की ओर चलता था। किंवदंतियां सुझाती हैं कि यह क्षेत्र हमारे विश्व के ठीक नीचे मौजूद था। मध्य प्रदेश में पातालकोट घाटी जैसे स्थानों में प्रवेश द्वारों के साथ रहस्यमय मार्ग, जो कुछ लोगों की व्याख्या के अनुसार पृथ्वी के दूसरी ओर ले जाते हैं। राम और रावण के बीच महान युद्ध के दौरान रावण के पुत्र इंद्रजीत के मारे जाने के बाद हताश राक्षस राजा ने अपने भाई अहिरावण को मदद के लिए बुलाया। जादुई शक्तियों का उपयोग करके अहिरावण ने सोते हुए राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया, उन्हें बलि के लिए अपने अधोलोक साम्राज्य में ले गया। इस विश्वासघात को जानकर हनुमान इसके छिपे हुए प्रवेश द्वारों में से एक के माध्यम से पाताल लोक में उतर गए। लेकिन अहिरावण के किले के द्वार पर एक दुर्जय रक्षक खड़ा था। हनुमान ने खुद को एक ऐसे प्राणी से चुनौती का सामना करते हुए पाया जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। आधा बंदर जैसे वे खुद, लेकिन सरीसृप की विशेषताओं के साथ। रुको, मुझे सामना किए बिना कोई भी अहिरावण के साम्राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हट जाओ, मैं अपने प्रभु राम को बचाने आया हूँ। वायु के पुत्र को भी प्रवेश अर्जित करना होगा। मैं मकर ध्वज हूँ, इस द्वार का रक्षक। मकर ध्वज? और तुम्हारे पिता कौन है? योद्धा। मैं शक्तिशाली हनुमान का पुत्र हूँ, जिन्होंने अपनी पूंछ से लंका को जलाया। मैं उनके पसीने से पैदा हुआ, जिसे एक मकर ने निगल लिया। हनुमान के आश्चर्य की कल्पना कीजिए, एक ऐसे बेटे का सामना करना जो उन्हें पता ही नहीं था, एक बेटा जो उनके वंश
और उनकी शक्तियों का दावा करता है। मैं ही हनुमान हूँ। सम्मान मुझे इस द्वार की रक्षा करने के लिए मजबूर करता है पिता, आपके खिलाफ भी। साबित करो कि तुम्हारी शक्ति मुझसे बड़ी है और तुम जा सकते हो। इस प्रकार पौराणिक कथाओं की सबसे मार्मिक लड़ाइयों में से एक शुरू हुई। पिता बनाम पुत्र, कर्तव्य बनाम धर्म। मकरध्वज ने अपने पिता की शक्ति और कौशल के साथ लड़ाई की, जबकि हनुमान ने अपने ही खून का सामना कर रहे माता पिता के भारी दिल से लड़ाई की। उनकी लड़ाई ने पाताल लोक की नींव को हिला दिया। मकरध्वज ने अपने पिता की शक्ति को विरासत में पाया था, लेकिन हनुमान के पास सदियों का अनुभव था। अंत में एक शक्तिशाली संघर्ष के बाद हनुमान ने अपने बेटे को हरा दिया। तुम सम्मान के साथ लड़ते हो मकरध्वज। तुम्हारी शक्ति साबित करती है कि तुम वास्तव में मेरे खून के हो। मकरध्वज को हराने के बाद हनुमान ने अपना मिशन जारी रखा। अंततः अहिरावण को नष्ट कर दिया। पंचमुखी रूप धारण करके 5 सिरों वाले हनुमान, ताकि एक साथ 5 जादुई दीपों को बुझा सके जो राक्षस राजा की रक्षा कर रहे थे। अहिरावण के पराजित होने और राम और लक्ष्मण को बचा लिए जाने के बाद हनुमान उस प्रवेश द्वार पर लौट आए जहां मकरध्वज रह गया था। यह योद्धा कौन है, हनुमान? मेरे प्रभु, यह मकरध्वज है, मेरा बेटा, जो मेरे पसीने से मेरे ज्ञान के बिना पैदा हुआ था। तो उसे बंधन में नहीं रहना चाहिए। हनुमान के बेटे को सम्मान मिलना चाहिए, न कि बेड़ियां। मकरध्वज, तुम्हारी कर्तव्य के प्रति वफादारी प्रशंसनीय है। यद्यपि अहिरावण चला गया है, पाताल लोक को एक न्यायपूर्ण शासक की आवश्यकता है। मैं तुम्हें इस क्षेत्र का राजा नियुक्त करता हूँ। इस प्रकार हनुमान का बेटा अधोलोक का शासक बन गया। ऊपर और नीचे के क्षेत्रों के बीच संतुलन सुनिश्चित करता है। कुंवारी जन्म और पिता पुत्र संघर्ष की यह असाधारण कहानी संस्कृतियों में आकर्षक समानताएं प्रस्तुत करती है। गुजरात के पोरबंदर के जेठवा समुदाय का वंश मकरध्वज से जुड़ा है, जो आज भी अपने शाही झंडे पर हनुमान की छवि को धारण करते हैं। पार्थेनोजेनेसिस की अवधारणा बिना निषेचन के प्रजनन ईसाई धर्म में यीशु के कुंवारी जन्म से लेकर ग्रीक पौराणिक कथाओं में समान कहानियों तक कई विश्व पौराणिक कथाओं में दिखाई देती है। आधुनिक विज्ञान ने मछली, उभयचर और सरीसृप की कुछ प्रजातियों में इस घटना को दस्तावेजीकृत किया है। मकरध्वज की कहानी हमें गहरे प्रश्नों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती है। हम कर्तव्य और परिवार को कैसे संतुलित करते हैं? हम अपनी परंपराओं में विरोधाभासों को कैसे समेटते हैं? और हम दुनिया में बिना जाने ही कौन सी अप्रत्याशित विरासत छोड़ सकते हैं? दैवीय पसीने की एक बूंद से एक शक्तिशाली प्राणी का जन्म हुआ, जो हमें याद दिलाता है कि हम में से सबसे अनुशासित और आध्यात्मिक लोग भी ऐसी तरंगें पैदा कर सकते हैं जो हमारी जानकारी या इरादे से परे तक फैलती हैं। हमारी पौराणिक कथाओं में और कौन-कौन सी छुपी हुई कहानियां हैं जिन्हें बताया जाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में साझा करें। इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर करें और हमारे अगले वीडियो अद्भुत रामायण की 1000 सिरों वाले रावण की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह है कथा सूत्र, जो प्राचीन ज्ञान को आधुनिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है।